देख लिया आपने, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए फौज में जाते हो, बॉर्डर पर मरने जाते हो, मारे जाते हो, आपकी औलादें विकलांग पैदा होती हैं। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 12 साल से सीआरपीएफ बीएसएफ को हैंडल कर रही हूँ, कुछ ज्यादा सीख गई हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए बात करते हैं सैनिकों की, रिटायर सैनिकों की, जिनने सेना में सेवा की, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी अर्धसैनिक बल हैं, वर्दीधारियों की। द सोल्जर्स आर प्राइड ऑफ द नेशन, ऐसा कहते हैं ना, देश की शान है सैनिक, तिरंगे की शान है, सेनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो क्या वास्तव में सिविल डिपार्टमेंट, प्रशासनिक सेवाएं, कोई दफ्तर या किसी बैंक में क्या सैनिकों का कितना सम्मान हो पा रहा है या होते आया है? क्या एक चपरासी भी आपको मुंह लगाता है? सैनिक को भी टोल टैक्स पर पीट जाते हैं, कभी पुलिस पीट कर ले जाकर पीट देती है, बंद कर देती है, धाराएं लगा देती है। आप राजस्व विभाग में जाओ तो आपको पटवारी या कोई भी अटेंड नहीं करेगा, घुमाते रहेंगे। इसी प्रकार से एक जवान का इसमें वीडियो वायरल हो रहा है, आवाज से महाराष्ट्री लगते हैं और है ही महाराष्ट्र का, लेकिन एग्जैक्ट जगह मुझे भी नहीं पता। जब वो एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी से लोन के संबंध में पूछते हैं तो महिला किस प्रकार से सैनिक की बेइज्जती करती है, पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनिए। न्यू मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है, या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने फर्स्ट मेरे टाइम को जैसे ये भी माफ करा था जानकारी दिया वैसे नहीं, करा मेरा देती। 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 75 बार, तुम गवाह हो तो क्या कर सकते हैं? 15,85,000। अब तुम पढ़े रेट ऑफ लिखे इंटरेस्ट हो तो लगा रहे तुमको हो। बताया जाए, पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 38,931 रुपए का क्या गवाह हुआ? कभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी ओके ओके। तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से भेंचो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को मैं भी सिखाओगे आपका यार? पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये मैं भी हाँ आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का दिखाओ हूँ और क्या कर दिखाओ सकता हूँ अभी आपको। दिखाओ, कितनी बड़ी ठीक है, फैमिली के होते हैं ना सर, 15-16 लाख रुपए आपके ना लोन गालियों नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना, से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे। ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो ऑफ कोर्स जी और रहे हो आप तो लोन पे, हमारे ऊपर जी 5,000 रहे देने हो में तुम्हारी नानी टीके याद आ बना के गई है। काम कर रहे हो आप तो। अब दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने, हाँ? ओके, बोल मत, मैं तो दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। टोटली रिकॉर्डिंग मैं मेरे भी पास रखा है, हाँ, आपने क्या हाँ किया है ठीक है, क्या नहीं। रखो रिकॉर्डिंग, जो भी रखना मैं है कहाँ नौकरी रखो कर रहा हूँ और आपने कहाँ से बिंदास। सर्विस एकदम सर्टिफिकेट बनाया जिधर भी है, ये भेजने का नहीं है प्रूव किया उधर ना तो भी भेजो, देख लेना, मैं भी दो बाप का नहीं जिधर हूँ। भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ, अच्छा, तुम एक बाप मैंने के भी हो, आपने जो भेजा उसका दिखाओ। स्क्रीनशॉट मार रखा है। बिका कौन है? एकदम बिंदास, और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। हाँ भेज दो, क्या है आपके पास, क्या भेज चाहिए सकते तुमको? हैं। क्या हाँ चाहिए तुमको, बताओ हाँ ना, वो चीज भेजती हूँ। स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? हाँ, भेज दो डिलीट मेरे तक को, नहीं भेज दो। करूंगी मैं। अरे हाँ, तुम जो क्या, सर्विस तुम सर्टिफिकेट क्या भेजा है घंटा ना मेरे आपने को मुझे, देखोगे? हाँ जाओ, जो जो भी उखाड़ने का मेरे क्या है बात, मैं क्या बात कर रहा उखाड़ो। हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना, जो हाँ सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना हाँ, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट क्यों निकाला ही क्यों नहीं। स्क्रीनशॉट तो हाँ निकाल के भेजो। रखा है ना। हाँ, आप क्या भिखारी बोल रहे हैं, जैसा आपने अभी लोन बोला लोन ना पे जी रहे हो। कि मैं जाओ भेज ना, दे। तुमको जो खाने को खड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको, आओ। हाँ भेजो 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 भेजो। हाँ आओ, देखो भेजो आपके भेजो, भी क्या कितना होता है दम बे? है तू भेजने का। भेजा क्या? 4 दिन से भेजो मैं क्या भेजो, बोल रहा हूँ, आप तेरे में बाप का कितना दम नौकर है, कोई आप लगा जितना है बोल क्या? रहे हो ना, तेरे को भेजेगा आप जितना बढ़ाया। बोल रहे हो ना, आप में कितना दम बोल है वो नहीं रही देखो हूँ, आप। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम क्या करके चाहिए? दिखाओ। अब तुमको मैं पागल मैं दिखती हूँ क्या? हाँ, दुनिया चैलेंज तो भर किया अपने, आपने मैंने। तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ बिल्कुल। दिखाओ हाँ दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो 5-6 इसी को हजार मैं रुपए प्रूव के कर रहा हूँ, आपको देखना है आपको क्या आएगा क्या नहीं। कर रहे हो। 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम, तुम्हारा चैलेंज। देख लिया आपने, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए फौज में जाते हो, बॉर्डर पर मरने जाते हो, मारे जाते हो, आपकी औलादें विकलांग पैदा होती हैं। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 12 साल से सीआरपीएफ बीएसएफ को हैंडल कर रही हूँ, कुछ ज्यादा सीख गई हैं। और लोन दिलाती हूँ, बड़ी मेहरबानी कर रही है। आप कर्मचारी हैं मैडम, कर्मचारियों का काम होता है कि हो या फिर आप अधिकारी हो, उस अथॉरिटी के अनुसार उस सिस्टम को डील करना। मालिक नहीं है आप, मालिक वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट अभी बताऊंगा। महत्वपूर्ण बात, महिला ये कहती है, एचडीएफसी की महिला कर्मचारी, कि मैं भी डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बताइए, जवान जीसीयूज या अधिकारी में से किस फैमिली के ये होंगे, ये तो आकर ही पता चलेगा। लेकिन इसके रवैये से आपको क्या लगता है? चलिए, उन्होंने कहा कि 12 साल से मैं लोन दिला दे रही हूं, जैसे कि ये महानिदेशक होंगी और निदेशक मंडल के प्रबंधन की होंगी और जो कि लोन दिला रही, ये फैसिलिटी
बैंक देती हैं, भारत सरकार की पॉलिसियों के आधार पर देती हैं, आरबीआई की पॉलिसियों के आधार पर देती हैं। चलिए एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की, जरा ऑर्गेनाइजेशन की बनावट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष हैं एचडीएफसी के अतनु चक्रवर्ती, उसके बाद एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और कार्यकारी निदेशक हैं भावेश जावहरी, श्रीनिवासन राय और कैजात भरूचा। कंपनी सचिव हैं अजय अग्रवाल, और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी इसमें जो उप प्रबंधक और निदेशक हैं कैजात भरूचा उसे संभालते हैं, और मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं अंजनी राठौर। तो यदि शिकायत करनी हो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर लाइन पर तो उनका नंबर है 18002600 और 18001600। इसके अलावा ईमेल पर आप support@hdfcbank करके शिकायत भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पर इसका एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। लेकिन स्थान का क्लियर से पता नहीं है, जवान फौजी है, किस फौज का ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन है तो फौजी ना। लेकिन इलाका महाराष्ट्र का कौन सा हो सकता है। और वो महिला ने अंत में फिर ये कह रहा हूं कि बदतमीजी क्यों की होगी, क्योंकि 12 सालों से काम जो कर रही है उसे पता है जवानों को कौन पूछता है। सुनी हमारी जाएगी, उल्टा जवान को टोका जाएगा, शायद उसे ऐसा आभास है। और जिस प्रकार वो कह रही है कि मैं डिफेंस फैमिली से हूं, तो फिर दोबारा मैं यही पूछ रहा हूं आपको, और आप भी मंथन कीजिए, अनुमान लगाए, क्या वो किसी जवान के परिवार से है, जीसीओ के परिवार से है, या अधिकारियों के परिवार से है। अगर किसी के भी परिवार से है तो इस प्रकार से किस आधार पर धमका रही है कि आपके जैसे फौजी बहुत आए और गए, क्या कर लोगे। बिल्कुल रख लो स्क्रीनशॉट, लो वॉइस रिकॉर्डिंग रख लो, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां और कैसे आया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों तक, लोगों तक, और जो मैंने उनके एक प्रशासनिक निदेशक मंडल और प्रबंधन की जानकारी दी वहां तक ये वीडियो जाना चाहिए, और इन पर पक्की तौर से इस प्रकार के कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। सैनिकों का सम्मान देश का सम्मान कहते हैं, द सोल्जर्स आर प्राइड ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन वास्तव में किस प्रकार सम्मान हो रहा है उसका एक जीता जागता उदाहरण था ये। इस संदर्भ में आप सभी की क्या राय है, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और बने रहे प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।